ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी रिलैक्स होकर बैठें। बुद्धि को चारों तरफ से हटाकर पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूं। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूं। मैं बहुत 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 कोटों में कोई और कोई में भी कोई भाग्यवान आत्मा मैं हूं कि परम पिता परमात्मा शिव बाबा ने मुझे अपना बनाया है और रोज मुझे गुणों से, शक्तियों से, ज्ञान से भरपूर करते जाते हैं। तो इसी नशे में स्थित होकर वाह मेरा भाग्य, वाह मेरा बाबा और वाह ये ड्रामा। हम सभी आत्माएं अपने परम पिता परमात्मा शिव बाबा के महावाक्य सुनिए। ओम शांति। आज 18 जनवरी 2024 बाबा के महावाक्य हैं। पहले सुनते हैं मुरली का सार। पिताश्री जी के पुण्य स्मृति दिवस पर सुनाने के लिए बाप दादा के मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, बाप का दिल अंदर बच्चों को सदा सुखी बनाने की फर्स्ट क्लास आश रहती है। बाप के दिल के अंदर बच्चों को सदा सुखी बनाने की फर्स्ट क्लास आश रहती है। बाप यही चाहते हैं कि मेरे बच्चे लायक बन स्वर्ग के मालिक बने। ओम शांति। बच्चे जानते हैं, क्या जानते हैं कि अभी भगवान सम्मुख बैठकर हमको ज्ञान के गीत सुनाते हैं, वह ज्ञान की डांस कराते हैं। इस ज्ञान डांस से तुम देवताओं मुआफिक सदा सुखी और हर्षित रहेंगे। भगवान को ही बेहद का बाप, विश्व का रचयिता कहा जाता है। आत्मा समझती है बाबा हमारे लिए स्वर्ग की सौगात लाए हैं। वही रचयिता है। स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए राजयोग सिखाते हैं। कहते हैं बाप को और विश्व के मालिक पने को याद करो। बाप बेहद का मालिक है तो जरूर बेहद की बड़ी दुनिया ही रचेंगे। तुम बच्चों के लिए सारी विश्व ही घर है, अर्थात पार्ट बजाने का स्थान है। बेहद का बाप आकर के बेहद का विश्व अथवा घर बनाते हैं, वह है स्वर्ग। तो ऐसे बाप का बच्चों को कितना शुक्रिया मानना चाहिए। विश्व का रचता बाप डायरेक्ट समझा रहे हैं, हम तुमको विश्व का मालिक बनाने आया हूं। तो तुम्हारा स्वभाव बहुत फर्स्ट क्लास चाहिए। तुम्हारी चलन ऐसी होनी चाहिए जो सब कहें कि यह तो जैसे क्या है, देवता है। देवताएं नामी ग्रामी है। कहते हैं इनका स्वभाव एकदम देवता ही है। कोई बहुत अच्छे स्वभाव वाला होता है तो क्या कहते हैं, वो बड़ा देवता इंसान है। उसका स्वभाव बिल्कुल देवताओं जैसा है। बिल्कुल मीठे शांत स्वभाव के हैं। तो ऐसे बच्चों को बाप भी देख खुश होते हैं। बाबा स्वर्ग का मालिक बनाने आते हैं तो तुम्हें कितना मददगार बनना चाहिए। सर्विस में आप ही लग जाना चाहिए। ऐसे नहीं मैं थक गया हूँ, फुर्सत नहीं है, समय पर सब काम करने में कल्याण है। यज्ञ सर्विस का इजाफा शिव बाबा देते हैं। बाबा बच्चों की दैवी चलन देखते हैं तो कुर्बान जाते हैं। तुम बच्चे इस पढ़ाई से कितनी ऊंची कमाई करते हो। तुम पद्मा पदमपति बनते हो। बाबा तुम्हें कितना धनवान बनाते हैं। बाप तुमको अकूट खजाने में ऐसा वजन करते हैं जो 21 जन्म साथ रहेगा। वहां दुख का नाम नहीं, कभी अकाले मृत्यु नहीं होगा, मौत से कभी डरेंगे नहीं। यहाँ कितना डरते हैं, रोते हैं। तुमको तो खुशी है ये पुराना शरीर छोड़ जाए, नई दुनिया में प्रिंस बनेंगे। तो हमें तो मौत से डर लगता नहीं, क्योंकि हमें तो खुशी होती है, क्योंकि यह है कि ये पुराना छोड़ेंगे तो नया मिलेगा नई दुनिया में और वहां प्रिंस बनेंगे। तुम इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटाते रहो, इस देह को भी भूलते जाओ। हम आत्मा इंडिपेंडेंट है। बस एक बाप के सिवाय और किसी की याद न आए।
जीते जी जैसे कि मौत की अवस्था में रहना है। इस दुनिया से मर गए, कहते भी है ना, आप मुए मर गई दुनिया, शरीर के भान को उड़ाते रहो। एकांत में बैठी अभ्यास करो। बाबा, बस अभी हम आपकी गोद में आए कि आए। एक की याद में शरीर कांत हो, इसको कहा जाता है एकांत। मीठे बच्चे, तुम जानते हो कि ऐसी ऊंची पढ़ाई पढ़ाने वाला कौन है? इस चैतन्य डिब्बी में चैतन्य हीरा बैठा है, वही सत्य चित आनंद स्वरूप है। सत बाप तुम्हें सच्ची सच्ची श्रीमत देते हैं। बाप के बने हो तो कदम कदम श्रीमत पर चलना है, चुप रहना है और पढ़ना है। एक बाप को याद करना है। घड़ी घड़ी इस बैज को देखते रहो तो बाप और वर्षे की याद आएगी। याद से ही तुम जैसे सारे विश्व को शांति का दान देते हो। हर एक बच्चे को अपनी प्रजा भी बनानी है, वारिस भी बनाने हैं। मुरली कोई भी मिस नहीं करनी चाहिए। बाबा बहुत प्यार से समझाते हैं, मीठे बच्चे अपने पर रहम करो, कोई अवज्ञा नहीं करो। मैं जो समझाता हूँ उसे समझकर धारण करो, है ना। जो खुशबूदार फूल है वही खींचते हैं, जो जैसा है ऐसी ऐसी सर्च लाइट लेने की कशिश करते हैं। खुशबूदार गुणवान बच्चों को देख प्यार में खुशी में नयन गीले हो जाते हैं। कुछ तकलीफ होती है तो बाबा सर्च लाइट देते हैं। बाबा समझाते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें इस पुरानी दुनिया में कोई भी आशा नहीं रखनी है। अब तो एक ही श्रेष्ठ आश रखनी है। क्या? कि हम तो चले सुखधाम। कहाँ भी ठहरना नहीं है, देखना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है। एक तरफ ही देखते रहो, तभी अचल अडोल स्थिर स्थिर अवस्था रहेगी। अब यह दुनिया खत्म होनी ही है। इसकी बहुत सीरियस हालत है। इस समय सबसे अधिक गुस्सा प्रकृति को आता है, इसलिए सब खलास कर देते हैं। तुम जानते हो, यह प्रकृति अभी अपना गुस्सा जोर से दिखाएगी। हम्म सारी पुरानी दुनिया को डुबो देगी। अर्थक्वेक में मकान आदि सब गिर पड़ेंगे। अनेक प्रकार से मौत होंगे। यह सब ड्रामा का प्लान बना हुआ है। इसमें दोष किसी का भी नहीं है, विनाश तो होना ही है। इसलिए तुम्हें इससे बुद्धि का योग हटा देना है। तुमने तो अपना सब कुछ इंश्योर कर दिया है, इसलिए तुम्हें किसी भी प्रकार की चिंता नहीं। तुम्हारा सब कुछ सफल हो रहा है। अब तुम कहेंगे, वाह सतगुरु वाह, जिसने हमको यह रास्ता बताया है। वाह तकदीर वाह, वाह ड्रामा वाह। तुम्हारे दिल से निकलता शुक्रिया बाबा, आपका, जो हमारे दो मुट्ठी चावल लेकर हमें सेफ्टी के भविष्य में 100 गुना रिटर्न देते हो। परंतु इसमें भी बच्चों की बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। बच्चों को अथाह ज्ञान धन का खजाना मिलता रहता तो अपार खुशी होनी चाहिए ना। जितना हृदय शुद्ध होगा तो औरों को भी शुद्ध बनाएंगे। योग की स्थिति से ही हृदय शुद्ध बनता है। तुम बच्चों को योगी बनाने का शौक होना चाहिए। अगर देह में मोह है, देह अभिमान रहता है, तो समझो हमारी अवस्था बहुत कच्ची है। देही अभिमानी बच्चे ही सच्चा डायमंड बनते हैं। इसलिए जितना हो सके देही अभिमानी बनने का अभ्यास करो। बाप को याद करो। बाबा अक्षर सबसे बहुत मीठा है। बाप बड़े प्यार से बच्चों को पलकों पर बिठाकर साथ ले जाएंगे। ऐसे बाप की याद के नशे में चकनाचूर होना चाहिए। बाप को याद करते करते खुशी में ठंडे ठार हो जाना चाहिए। जैसे बाप अपकारियों पर उपकार करते हैं, तुम भी फॉलो फादर करो, सुखदाई बनो। बाप के दिल अंदर बच्चों को सदा सुखी बनाने की कितनी फर्स्ट क्लास आस रहती है कि बच्चे लायक बन स्वर्ग के मालिक बने। तुम बच्चे अभी ड्रामा के राज को भी जानते हो। बाप तुम्हें निराकारी आकारी और साकारी दुनिया का सब समाचार सुनाते हैं। आत्मा कहती है, अभी हम पुरुषार्थ कर रहे हैं नई दुनिया में जाने के लिए। हम स्वर्ग में चलने लायक जरूर बनेंगे, अपना और दूसरों का कल्याण करेंगे। अच्छा बाप मीठे बच्चों को समझाते हैं, बाप दुख हरता सुख करता है तो बच्चों को भी सबको सुख देना है। बाप का राइट हैंड बनना है। ऐसे बच्चे ही बाप को प्रिय लगते हैं। शुभ कार्य में राइट हाथ को ही लगाते हैं। तो बाप कहते,
हर बात में राइटियस बनो। एक बाप को याद करो तो फिर अंतमति सुगति हो जाएगी। इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटा दो। यह तो कब्रिस्तान है। धंधाधोरी बच्चों आदि के चिंतन में मरे तो मुफ्त अपनी बर्बादी कर देंगे। शिव बाबा को याद करने से तुम बहुत आबाद होंगे। देहाभिमान में आने से बर्बादी हो जाती है। देही अभिमानी बनने से आबादी होती है। धन की भी बहुत लालच नहीं रखनी चाहिए। उसी फिक्रात में शिव बाबा को भी भूल जाते हैं। बाबा देखते हैं सब कुछ बाप को अर्पण कर फिर हमारी श्रीमत पर कहाँ तक चलते हैं। शुरू शुरू में बाप ने भी ट्रस्टी हो दिखाया ना। सब कुछ ईश्वर अर्पण कर खुद ट्रस्टी बन गया। बस ईश्वर के काम में ही लगाना है। विघ्नों से कभी डरना नहीं चाहिए। जहां तक हो सके सर्विस में अपना सब कुछ सफल करना है। ईश्वर अर्पण कर ट्रस्टी बन रहना है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को सर्व संबंधों से सिकवे प्रेम से दिल व जान से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते बाबा नमस्ते शुक्रिया बाबा शुक्रिया। हमें अपना बनाने के लिए, हमें रोज पढ़ाने के लिए, हमें पतित से पावन बनाने के लिए, हमें गुणों से शक्तियों से ज्ञान से भरपूर करने के लिए। तो सदा इसी नशे में रहें। पाना था जो पा लिया और क्या बाकी रहा। वाह मेरा भाग्य, वाह मेरा बाबा और वाह ये ड्रामा। और मैं बाबा का बाबा। मेरा सुबह उठते ही अमृत वेले अपना हाथ बाबा के हाथ में दे दे, सौंप दे बाबा को अपना हाथ कि बाबा मेरा हाथ सदा ही पकड़ कर रखना, मैं चाहूं भी तो नहीं छोड़ना, निश्चिंत हो जाए पूरे दिन के लिए। अव्यक्त महावाक्य रिवाइज 15/4/74 के। क्या सभी उन्नति की ओर बढ़ते जा रहे हो, पूछ रहे हैं। सदा लगन में मगन और विघ्न विनाशक ये दोनों निशानियां क्या अनुभव में आ रही हैं। कितने सारे क्वेश्चन है देखो। विघ्न विनाशक बनने के बजाय विघ्नों को देख अपनी स्टेज से नीचे तो नहीं आ जाते हो। क्या अनेक प्रकार के आए हुए तूफान आपकी बुद्धि में तूफान तो पैदा नहीं करते हैं। जैसे कोई के द्वारा तोहफा मिलता है तो बुद्धि में हलचल नहीं होती है बल्कि उल्लास होता है। इसी प्रकार आए हुए तूफान उल्लास बढ़ाते हैं या हलचल बढ़ाते हैं। अगर तूफान को तूफान समझा तो हलचल होगी, और तोहफा समझा वह अनुभव किया तो उससे उल्लास और हिम्मत अधिक बढ़ेगी। यह है चढ़ती कला की निशानी। घबराने के बजाय गहराई में जाकर अनुभव के नए नए रत्न इन परीक्षाओं के सागर से प्राप्त करेंगे, क्योंकि हलचल के अंदर रत्न समाये हुए हैं। ऊपर ऊपर से अर्थात बाह्य मुक्ता की दृष्टि और बुद्धि द्वारा देखने से हलचल दिखाई देगी अथवा अनुभव होगी, लेकिन उसी आई हुई बातों को अंतर्मुखी दृष्टि व बुद्धि से देखने से अनेक प्रकार के ज्ञान रत्न अर्थात पॉइंट्स प्राप्त होंगे। अगर कोई भी बात को देखते या सुनते हुए आश्चर्य अनुभव होता है तो यह भी फाइनल स्टेज नहीं है। ऐसा तो होना चाहिए, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। ड्रामा के होने पर अगर ऐसा भी संकल्प उत्पन्न होता है, बाबा कह रहे अगर कुछ ऐसा होता है, पहली बात तो होना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी होता है तो इसको भी अंश मात्र की हलचल का रूप कहेंगे। अब तक भी क्यों क्या का क्वेश्चन अगर उठता है तो इसका अर्थ है हलचल। जितना विघ्न आना आवश्यक है उतना विघ्न विनाशक स्थिति में रहना यही हर्षित रहने का साधन है। नथिंग न्यू, यह फाइनल स्टेज। यदि कोई भी हलचल का कर्तव्य करते हो, वे पार्ट बजाते हो, तो सागर समान ऊपर से हलचल भले ही दिखाई दे रही हो, अर्थात चाहे कर्मेंद्रियों की हलचल में आ रहे हो, लेकिन स्थिति नथिंग न्यू की हो। एकाग्र एक रस एकांत अर्थात एक रचयिता और रचना के अंत को जानने वाले त्रिकालदर्शी की स्टेज पर आराम से शांति की स्टेज पर स्थित हैं, या कर्मेंद्रियों की हलचल आंतरिक स्टेज को भी हिला देती है। पूछ रहे बाबा ऐसा कुछ है। जब स्थूल सागर दोनों ही
रूप दिखाता है, तो क्या मास्टर ज्ञान सागर ऐसा रूप नहीं दिखा सकते? यह प्रकृति ने पुरुष से कॉपी कॉपी की है। आप तो पुरुषोत्तम हो। जब प्रकृति अपनी क्वालिफिकेशन दिखा रही है तो क्या वह पुरुषोत्तम नहीं दिखा सकते? अभी समय अति की तरफ बढ़ रहा है, सभी तरफ अति दिखाई पड़ती है। अंत की निशानी अति है। जो एक लिमिट से ज्यादा हो जाता है यानी अति हो जाता है, वो किसकी निशानी है? अति की। तो जैसे प्रकृति समाप्ति की तरफ अति में जा रही है, वैसे ही संपन्न बनने वाली आत्माओं के सामने अब परीक्षाएं व विघ्न भी अति के रूप में आएंगे। इसलिए आश्चर्य नहीं खाना है कि पहले यह नहीं था, अब क्यों है। ये आश्चर्य भी नहीं। फाइनल पेपर में आश्चर्यजनक बातें क्वेश्चन के रूप में आएगी, तब तो पास और फेल हो सकेंगे। ऐसी ऐसी बातें आएंगी जो न चाहते हुए भी बुद्धि में क्वेश्चन उत्पन्न हो। यही तो पेपर है, और है भी 1 सेकंड का पेपर। क्यों का संकल्प चंद्रवंशी की क्यों में लगा देगा। बाबा ने कहा, अगर क्यों लगा दिया आपने, मेरे साथ ऐसा क्यों, मैं ही क्यों, है ना। तो इसका मतलब आप सूर्यवंशी ना बन के कौन सी लाइन में चले जाएंगे? चंद्रवंशी की लाइन में लग जाएंगे। इसलिए एकरस स्थिति में स्थित होने का अभ्यास निरंतर हो। समस्या की सीट को संभालने नहीं लग जाओ, लेकिन सीट पर बैठ समस्या का सामना करना है। ऐसे नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों, ये समस्या वो समस्या, नहीं। बाबा कह रहे उसमें नहीं लगना है। क्या करना है? सीट पर बैठ समस्या का सामना करना। अभी तक समस्या सीट की याद दिलाती है, फिर विघ्न आता है तो विशेष योग लगाते हो और भट्टी रखते हो। इससे सिद्ध होता है कि दुश्मन ही शस्त्र की स्मृति दिलाते हैं, लेकिन स्वतः और सदा स्मृति नहीं रहती। निरंतर योगी हो या अंतर वाले योगी हो, पूछ रहे बाबा। अंतर वाले योगी हो निरंतर, टाइटल तो निरंतर योगी का है ना। दुश्मन आए ही नहीं, समस्या सामना नहीं कर सके। सूली से कांटा बनना यह भी फाइनल स्टेज नहीं है। सूली से कांटा बने उसके बजाय कांटे को योग अग्नि से दूर से ही भस्म कर दें। कांटा लगे और फिर निकालो, यह फाइनल स्टेज नहीं है। कांटे को अपनी संपूर्ण स्टेज से समाप्त कर देना, यह है फाइनल स्टेज। ऐसा लक्ष्य रखते हुए अपनी स्टेज को आगे चढ़ती कला की तरफ बढ़ाते चलो। बड़ी बात को छोटा अनुभव करना, इस स्टेज तक नंबरवार यथाशक्ति पहुंचे हैं। अब पहुंचना वहां तक है जो कि अंश और वंश भी समाप्त हो जाए, अंश मात्र भी ना रहे किसी भी चीज का। आप सभी हिम्मत, उल्लास और सर्व के सहयोगी सदा रहते हुए चल रहे हो ना, कलयुगी दुनिया को समाप्त करने के लिए व परिवर्तन करने के लिए। माया को विदाई देने के लिए संगठन अर्थात घेराव डाला हुआ है ना। मजबूत घेराव डाला हुआ है, या बीच बीच में कोई ढीले हो जाते हैं अथवा थक जाते हैं या चलते चलते रुक जाते हैं। न आगे बढ़ना न पीछे हटना, जैसे के वैसे रहना, यह पाठ तो पक्का नहीं करते हो। समय धक्का लगाएगा तो चल पड़ेंगे, ऐसा सोचकर जहाँ के तहाँ रुक तो नहीं गए हो। किसी के किसी प्रकार के सहारे का इंतजार करते हुए खड़े तो नहीं हो गए हो। ऐसी स्टेज वालों को क्या कहेंगे? क्या इसको ही अंगद की स्टेज समझते हो? अगर ऐसे रुक गए तो फिर लास्ट वाले फास्ट चले जाएंगे। जब भी पहाड़ों पर बर्फ गिरती है और जम जाती है तो रास्ते रुक जाते हैं, फिर उस बर्फ को गलाने के लिए वे उसे हटाने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। यहाँ भी अगर बर्फ के मुआफिक जम जाते हो तो इससे सिद्ध होता है कि योग अग्नि की कमी है। योग अग्नि को तेज करो तो रास्ता क्लियर हो जाएगा। मिली हुई हिम्मत और उल्लास के पॉइंट बुद्धि में दौड़ाओ तो रास्ता क्लियर हो जाएगा। पुरुषार्थ की गति में अंगद बनो, माया से हार खाने में अंगद नहीं बनो, बल्कि पुरुषार्थ की गति में अंगद बनो, बल्कि विजयी बनने के लिए अंगद बनो। अच्छा, ऊंच से ऊंच बाप द्वारा पालना लेने वाले, विश्व की पालना करने वाले,
विष्णु कुल की श्रेष्ठ आत्माएं, देखो कितना महिमा कर रहे हैं बाबा हमारी। प्रकृति को परिवर्तन करने वाली पुरुषोत्तम आत्माएं, विश्व के आगे साक्षात मूर्त प्रसिद्ध होने वाली आत्माएं, योगी तु आत्माओं के प्रति बाप दादा का याद प्यार और गुड नाइट। आज की मुरली से वरदान। सेवा में रहते संपूर्णता के समीपता की अनुभूति करने वाले ब्रह्मा बाप समान एग्जाम्पल भव। जैसे ब्रह्मा बाप सेवा में रहते समाचार सुनते एकांतवासी बन जाते थे। 1 घंटे के समाचार को 5 मिनट में सार समझ बच्चों को खुश करके अपनी अंतर्मुखी एकांतवासी स्थिति का अनुभव करा देते थे। ऐसे फॉलो फादर करो। ब्रह्मा बाप ने कभी नहीं कहा कि मैं बहुत बिजी हूं, लेकिन बच्चों के आगे एग्जाम्पल बने। ऐसे समय प्रमाण अभी इस अभ्यास की आवश्यकता है। दिल की लगन हो तो समय निकल जाएगा और अनेकों के लिए एग्जाम्पल बन जाएंगे। स्लोगन। हर कर्म में कर्म और योग का अनुभव होना ही कर्म योग है। हर कर्म में कर्म और योग का अनुभव होना ही कर्म योग है। अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। सदा यही लक्ष्य याद रहे कि हमें बाप समान बनना है। तो जैसे बाप लाइट है वैसे डबल लाइट। औरों को देखते हो तो कमजोर होते हो, इसलिए सी फादर। किसी और को नहीं देखना है, किसको? सी फादर। फॉलो फादर करो। उड़ती कला का श्रेष्ठ साधन सिर्फ एक शब्द है, सब कुछ तेरा। मेरा शब्द बदल क्या कर दो? तेरा। ये सब कुछ, ये घर, ये परिवार, ये शरीर, ये तन, ये मन, ये धन, सब कुछ किसका है? बाबा का। सब कुछ तेरा, मेरा कुछ नहीं। तेरा हूं तो आत्मा लाइट है, और जब सब कुछ तेरा है तो लाइट यानी हल्के बन गए। धारणा के लिए मुख्य पॉइंट, देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है और पूरा दिन किस समान में रहना है? मैं ब्रह्मा बाप समान एग्जाम्पल हूं। मैं ब्रह्मा बाप समान एग्जाम्पल हूं। आज का मीठा मोती। अक्सर हम जिंदगी में अपने बहुमूल्य रिश्तों को अपने झूठे अभिमान की आग में जलाकर नष्ट कर देते हैं। अच्छा, ओम शांति।